नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दिसंबर मंथ के सैलरी बिल ऑटो प्रोसेस हो चुके हैं। सैलरी बिल के ऑटो प्रोसेस होने के बाद आप किस प्रकार से चेक करें कि आपने जो इनकम टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन भर कर दिया था उसके अकॉर्डिंग आपके इनकम टैक्स का डिडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर दिसंबर मंथ में हमारा हितकारी निधि भी डिडक्ट किया जाता है, वो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग डिडक्ट डीडीओ ने किया है या नहीं किया है। इसको किस प्रकार से आप चेक करें, आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके लिए आप IFMS 3.0 पे अपनी SSO ID पासवर्ड के जरिए लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे: एक्सेस वर्क प्लेस, एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, एक्सेस सिटीजन सेल्फ सर्विस। आपको एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस का पेज आपके सामने ओपन होगा। इस पेज पर सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके पे एंटाइटलमेंट में आपने जो इनकम टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म भर के दिया था उसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स का डिडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे राइट हैंड साइड में माई एक्टिविटीज आपको दिखाई दे रही हैं। स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये कुछ ऐप आपको दिखाई दे रहे हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको सर्च करना है पे एंटाइटलमेंट। जैसे यहाँ पे ये पे एंटाइटलमेंट दिखाई दे रहा है, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पे एंटाइटलमेंट डिटेल आपके सामने ओपन होंगी। इसमें आप देखेंगे आपके बेसिक पे आपको दिखाई दे रहा है, DA आपको दिखाई दे रहा है, HRA आपको दिखाई दे रहा है। अब स्क्रॉल करके जैसे आप नीचे आएंगे तो आपके अलाउंस और डिडक्शन आपको दिखाई देंगे। इसमें आप चेक करेंगे कि आपका जो इनकम टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म आपने भर कर दिया था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे इनकम टैक्स डिडक्ट किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये सही है तो कोई बात नहीं, अगर ये गलत है तो आप अपने DDO से संपर्क करें और उसको सही तरीके से कटवाएं। अब बात आती है कि दिसंबर मंथ में हितकारी निधि को भी काटा जाता है, तो आप ये भी चेक करें कि आपके अकॉर्डिंग, आपके पद के अकॉर्डिंग हितकारी निधि का डिडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। गजेटेड ऑफिसर्स के लिए 500 रुपये और नॉन गजेटेड के लिए 250 रुपये का डिडक्शन किया जाना है। तो आपको उसको चेक करना है तो माई डैशबोर्ड पे आप आएंगे। माई डैशबोर्ड पे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे माई इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। यहाँ पे सैलरी पे स्लिप का ऑप्शन आपको दिखाई देगा है। इसमें आप देखेंगे कि दिसंबर मंथ के जैसे ही सैलरी बिल ऑटो प्रोसेस हुए हैं उसके बाद यहाँ पे आपको 25-26 सिलेक्ट करना है, दिसंबर मंथ आपको सिलेक्ट करना है। आई बटन आपको दिखाई देगा, आई बटन पे आप क्लिक करेंगे। आई बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी पे स्लिप आपको इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई देगी। आपकी जनरल डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे अर्निंग्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, डिडक्शंस भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे इसमें हितकारी निधि का डिडक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब इनका हितकारी निधि का डिडक्शन यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। कई बार क्या होता है कि DDO महोदय हितकारी निधि के डिडक्शन को ऐड करना भूल जाते हैं, फिर उसको हमें चालान से जमा कराना पड़ता है। तो इन सारी परेशानियों से बचने के लिए आप अपने इन डिडक्शंस को चेक कर लें। अगर आपके ये डिडक्शंस ऐड नहीं हुए हैं, इनकम टैक्स अगर डिडक्ट सही नहीं हुआ है तो आप अपने DDO से संपर्क करें और उसको आप एडिट करवा लें। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस रहा कि आपको दिसंबर मंथ में जो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो इनकम टैक्स आपका सही से कट जाए और दूसरी आपके अगर हितकारी निधि कटनी है तो हितकारी निधि आपके पद के अकॉर्डिंग सही काटी है या नहीं काटी है, और नहीं काटी है तो उसको आपको ऐड करवाना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।